हमें पता है ये कपल है, हमें पता है ये जी। कपल, अरे हम उनके साथ 1.5 साल रहे हैं, हमें पता है कि वो कपल है कि नहीं। तुम उनको हफ्ते में जज कर रहे हो। मैं प्रियंका को विनर के रूप में देख रही हूँ, क्यों वो जरूर होगी। उसकी लाइफ का बड़ा सीधा सा फंडा है, उसको शादी नहीं करनी है किसी के साथ भी। ऐसा ही है कि वो सबका दिल लगा के रखता है, सबको अपना बना के रखता है और हर किसी को रिस्पेक्ट देता है उसकी जगह की। वो अक्सर तो बहुत ही शांत रहता है, पर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना, फिर वो फट जाता है। जब पता हो सीने छल्ली होंगे गोलियों से, तो जंग में जाने वाले आम नहीं होते। तो जी आज हमारे साथ है उडारिया फेम अमनदीप कौर जी, जिन्होंने आपके किरदार अपने किरदार से आपको एंटरटेन किया है। एंड अंकित की मासी जी का किरदार इन्होंने निभाया है, और आज अंकित और प्रियंका दोनों की ही सपोर्टर बनकर आई हैं हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो उडारिया में जिस तरीके से आप बता रही हैं, प्रियंका और अंकित के साथ आपने काम भी किया, अच्छी बॉन्डिंग रही। तो रियल लाइफ में मतलब कैसा नेचर है दोनों का, कैसे अंकित है, कैसी प्रियंका है? देखिए, रियल लाइफ में भी अंकित बिल्कुल वैसा है जैसा वो शो में दिख रहा है। उसको जी। चाह के भी हम ज्यादा वो अग्रेसिव नहीं कर पाएंगे कि तुम लड़ाई झगड़े में आओ, तुम पढ़ो, तुम मारो पीटो काटो पीटो। वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो रियल लाइफ में बहुत रिजर्व है, बहुत कम बोलता है, बहुत शांत रहता है। और जी। उसको मुझे जब पता चला कि वो बिग बॉस में जा रहा है, तो मैं तो एकदम से शॉक हो गई। इनफैक्ट मैंने गौरी मैम को कॉल किया कि आपका बेटा ये मतलब सेट पे इतना शांत रहने वाला, और एक अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो कट लेना बीच में से, अगर उसका कोई मतलब नहीं है तो। अगर मतलब उसको पता है कि ये फालतू का झगड़ा और निकल जाएगा वो। अगर हाँ जी। वाकई कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इश्यू चल रहा है तो वो प्रॉपर उसमें रहेगा, उसको सुनेगा, फिर अपने उसमें जो भी उसको कहना है वो कहेगा या किसी का पक्ष लेगा। पर वो एमए जी। के फालतू के झगड़ों में पड़ने वाला इंसान नहीं है। जी। ओके। और प्रियंका, वो रियल लाइफ में कैसी है? वो रियल लाइफ में वही है जो वो भी टीवी पे दिख रही हैं। वो जी। बहुत सपोर्टिव नेचर की हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो अ, वाकई ऐसा नहीं कि उसका अगर उसके साथ कोई ताल्लुक है तो ही उसके लिए बोलेगी। वो सच में अगर किसी के साथ वाकई गलत हो रहा है तो उसका स्टैंड लेती है, चाहे वो जी। उसका कोई सगा है या कैसा है, बट वो स्टैंड लेती है। और केयरिंग नेचर की है, केयरिंग स्वभाव की है, बट अपने हक के लिए लड़ना भी वो जानती है, अच्छे से जानती है। और जी। मेरे हिसाब से अगर मैं तो उसको विनर के रूप में देख रही हूँ अभी से। मेरे के ओके। वो पक्का उस लेवल का खेल रही है जिस तरीके का उसको खेलना चाहिए, जिस तरीके का एक विनर खेल सकता है। और अगर ओके। आगे चल के कैप्टनसी उसको मिलती है, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाएगी और बताएगी। तो उसको सब लोग टैग दे रहे हैं माता रानी को, रियल में आके बताएगी कि मैं कैसे सबको हैंडल कर सकती हूँ, सबको हैंडल कर लेती हूँ। जैसे वो जी। तेजो ओके। बन के सारे घर को मैनेज कर लेती थी, सुबह उठ के खाना बनाना, सबके फेवरेट आलू के परांठे, गोभी के परांठे, और फिर कॉलेज जाना, कॉलेज मैनेज करना, और रियल में भी ऐसे सब कर लेगी। जी। ओके। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको ना एक सरप्राइज ही मिल गया जब आपको पता चला कि ये दोनों बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं। तो घर में जाने से पहले दोनों में से किसी से बात हुई, कुछ टिप्स आपने दिए अगर बात हुई तो? मेरी बात सिर्फ प्रियंका से हुई थी, और मेरे को इनफैक्ट इंस्टा पोस्ट से पता चला था कि ये प्रियंका जो है बिग बॉस में आने वाली है। उस दिन शायद हमारा सेकंड लास्ट शूट चल रहा था, जो इनका एक्सीडेंट सीन से 2 दिन पहले का चल रहा था। तो मैंने इसे कंग्रेचुलेट किया, तो उसने कहा कि आपको कैसे पता चला। मैंने कहा बस मुझे तो सोशल मीडिया से ही पता चला कि तुम जा रहे हो। कहते नहीं ऐसा अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, शायद मैं नहीं जा रही हूँ, तो ये सभी अभी रूमर्स हैं। तो इस वजह से मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाई। और कंग्रेचुलेशन मैंने कर ही दिया। और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि मैंने जिंदगी में आज तक बिग बॉस नहीं देखा है, और मैं पहली बार सिर्फ इनके लिए देख रही हूँ। और वो भी पिछले 3-4 दिन से मैं घर पे नहीं थी, तो मैं देख नहीं पाई। बट कल मैंने सारा इनको पूरा प्रॉपर वॉच किया, और पहले से काफी फर्क आया है अंकित में। और वो जी। धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है। पर वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि लोग बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं, बिग बॉस कंप्लेंट कर रहे हैं, हर कोई उसको यही टोंट कर रहा है कि आप दिख नहीं रहे, आप गायब हो। तो शायद उस वजह से वो धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहा है। पर जब जी। उसको मेरे दिमाग में उसके लिए यही बात है कि जब पता हो सीने छल्ली होंगे गोलियों से, तो जंग में जाने वाले आम नहीं होते। तो मेरे लिए वो अगर उस जंग में गया है, तो मेरे लिए वो अपने आप में एक विनर है कि वो अपने टोटल
उस चीज में चला गया जिसमें जिससे 100 गुना दूर रहने वाला है। ऐसे जी जी जी। कभी भी ग्रुपिज्म में नहीं गया, कभी वो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं गया, तो वो टोटली उस दूसरी चीज में चला गया। उसके लिए शायद ये दूसरी दुनिया ही है, तो उसको उसमें जी सरवाइव करना मेरे लिए वो अपने आप में विनर है। जी, ओके। तो इस वक़्त हम देख रहे हैं कि प्रियंका और अंकित के खिलाफ मतलब एंट्री से लेकर ही काफ़ी सारे लोग घर में ना उनके खिलाफ हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सबने ऑडियंस ने एज अ ऑडियंस लोग प्रियंका और अंकित को एक कपल के रूप में देख रहे हैं। जो उन्होंने उडारियां में उनका एक केमिस्ट्री देखी है, लव केमिस्ट्री देखी है, चाहे ऑफ स्क्रीन उनकी रील्स देखी हैं, लोग जी, वही चीज उनकी यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो नहीं हो रही। बट लोगों का प्यार उनको बराबर मिल रहा है, तो शायद यही जी, चीज है जिससे घर के कंटेस्टेंट उनसे जेलस फील कर रहे हैं कि चाहे ये कुछ कर रहे हैं, चाहे ये नहीं भी कर रहे, तब भी लोग इनको जी, देखना चाहते हैं, और ये पॉपुलर है, ये कपल पॉपुलर है, तो इस वजह से वो जल रहे हैं। और अभी भी कुछ गॉसिप के लोग कंटेस्टेंट यही कह रहे हैं कि हमें पता है ये कपल है, हमें पता है जी, ये कपल। जी। अरे हम उनके साथ 1.5 साल रहे हैं, हमें पता है कि वो कपल है कि नहीं, तुम उनको हफ्ते में जज कर रहे हो। और एक जी, चीज यहाँ पे प्रियंका और अंकित दोनों ने एक दुनिया का मिथ तोड़ा है, और वो ये है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो रियल लाइफ कपल नहीं है, बट वो दोस्त इस तरीके के हैं कि लोग उनकी दोस्ती को, उनकी केमिस्ट्री को एज ए कपल ले लेते हैं। पर जी। रियल लाइफ में वो से दोस्त हैं। जैसे हम कह लेते हैं ना कि जो बात एक लड़का चाहे एक लड़के से, एक लड़की चाहे एक लड़की से, सहेली से शेयर नहीं कर पाती होगी, वो दोनों ऐसी बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो बहुत जी। अच्छी ऊपर के लेवल की बॉन्डिंग है, जो आम लोगों के समझ में नहीं आती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रियंका का हाल ही में हमने एक एपिसोड देखा जहां पर उनका ब्रेकडाउन हुआ। दोनों की आपस में काफी बहस भी हुई, दोनों भिड़े, काफी भिड़े। और प्रियंका ये कहती हुई नजर आई, तू मुझे समझता नहीं, तू समझ नहीं सकता अंकित मुझे। लेकिन बाद में हमने देखा कि दोनों का पैचअप भी हो गया। तो कभी सेट पे भी ऐसा हुआ क्या कि दोनों दोस्तों की फाइट हुई हो और कुछ ही देर बाद पैचअप भी हो गया हो? क्योंकि इनका पैचअप ना बहुत प्यारा सा लगता है वो। अच्छा, बात नहीं करनी है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं करते है ना बात। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, बड़ा क्यूट ऐसा लगता है। मेरे सामने तो कभी लड़ाई नहीं हुई, बट वो जब मैं जाती थी, बट पता चल ही जाता था कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। फिर भी अकेले में एक दूसरे के लिए केयर करते थे। वो उसके लिए पूछ रहा होता है, वो उसके लिए पूछ रही होती है, और केयर प्रॉपर रहती है दोनों की। हो जाता है कभी कभी, अगर आप कहते हैं ना कि घर में दो थालियां तो खटकती खटकती हैं, तो वही है। तो यहाँ पर घर के अंदर आपको इस वक्त प्रियंका और अंकित के अलावा ऐसा कौन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहा है जो उनको टक्कर का मुकाबला दे सकता है? मुझे लग रहा है कि एक तो साजिद जी हैं, तो मुझे जी लगता है वो चुप रह के, शांत रह के पूरे गेम को ना ओवर कर लेंगे। और दूसरा कि ये तो बिग बॉस तो है ही उनके लिए, जो लड़ाई झगड़े में माहिर हो। तो मुझे उनका वो लेडी जो है, एकदम से उनका नाम नहीं, अर्चना, शायद जी अर्चना नाम है उनका। जी वो कल उनको तारीफ भी मिली कि वो बहुत अच्छा खेल रही है, क्योंकि वो मटेरियल दे रही है ना ऑडियंस को लड़ झगड़ के। मुझे जी लगता है कि वो विनर तो नहीं हो सकते, बट एंटरटेन बहुत अच्छा कर रही है। और जी जी जी। गौतम हो सकता है, गौतम सबका चहेता, और सुम्बुल हो सकती है। बाकी कुछ हद तक मुझे लगता है टीना, और बाकी किसी में इतना है नहीं कि वो विनर बने। बाकी का ओके। कुछ पता नहीं, लोगों की सिंपैथी अगर अब्दू के साथ है तो वो भी हो सकता है। बट जी मैं प्रियंका को विनर के रूप में देख रही हूँ, क्यों वो जरूर होगी। ओके। तो मतलब अंकित, बात सुम्बुल की आई है तो अंकित और सुम्बुल की हम धीरे धीरे देख रहे हैं अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी दोस्ती हो रही है। तो उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? दोस्ती होनी चाहिए यहाँ पे। हमारे सेट पे भी उसके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। ऑफ मिलता था तो अंकित मुंबई जाता था अपने पुराने दोस्तों से मिलने। तो दोस्ती जी उसके लिए एक बड़ी अहम चीज है। तो अगर वो दोस्ती किसी के साथ कर रहा है, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ दोस्ती और बॉन्डिंग ही है, क्योंकि उसकी लाइफ का बड़ा सीधा सा फंडा है, उसको शादी नहीं करनी है किसी के साथ भी। ओके। हाँ, वो जी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो दुनिया का अनोखा इंसान है। ओके। नहीं, वो सही है। अपने हिसाब से वो सही है। ठीक है, बिना झंझट के लाइफ चाहिए। इंडिविजुअल है कि उसको नहीं करनी है। तो अंकित का ना एक सरकाज़म जो उनके अंदर से आता है और उनके जो वन लाइनर्स है वो काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। तो सेट पर भी वो ऐसा ही करते थे, मतलब एक माहौल क्रिएट करके रखते थे मस्ती मजाक वाला। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं जब मैं नई नई सेट पे गई थी, तो वो मेरे साथ भी ऐसे ही मजाक करता था। तो ऐसे ही कोई मेरी बात को उसका आगे रिप्लाई कर देना, और ऐसा कर देना कि मैं बस
सुनती रह जाऊं, देखती रह जाऊं कि इसने बोला क्या है। तो जी ऐसा ही है कि वो सबका दिल लगा के रखता है, सबको अपना बना के रखता है, और हर किसी को रिस्पेक्ट देता है उसकी जगह की। और ये उसकी एक तो खास बात है। जी। तो अभी तक के हिसाब से आपको क्या लगता है, प्रियंका और अंकित को घर के अंदर मतलब किससे दोस्ती रखनी चाहिए और किससे उनको बच के रहने की ज्यादा जरूरत है, जो उनकी पीठ पीछे वार कर सकता है? अः देखिए, अंकित का तो ये है कि वो तो अभी तक किसी के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ा ही नहीं है। अब धीरे धीरे वो आ रहा है खुल के, तो लोगों को पता चलेगा। जब तक एक बंदा चुप है ना, शांत है, जी तो बाकी लोग उसको कंपटीशन में समझते ही नहीं है कि ये हमारे कंपेरेटिव स्ट्रांग है या हम इसको लड़ लेंगे। अभी तक किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया कि ये हमें टक्कर देगा भाई। तो मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से अंकित को किसी से, मतलब लोगों को अंकित से ऐसा डरने की जरूरत है। बाकी अंकित को तो हर किसी से ही खतरा है, क्योंकि अंकित से सभी यहाँ 100 गुना तेज दिमाग वाले बैठे हैं। और मतलब दिमाग की बात नहीं है ये, कि वो एक गेम खेलने वाले लोग बैठे हैं, जो कि अंकित को नहीं आती हैं। अंकित जी। गेम्स में पढ़ता ही नहीं है, उसको गेम्स खेलनी नहीं आती हैं। और प्रियंका, प्रियंका को किससे सबसे ज्यादा बच के रहना चाहिए? नम्रत। ओके ओके ठीक है। तो मतलब अंकित, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो। दोनों ही टीवी की पॉपुलर बहुएं हैं, बहुएं रही जी हैं। तो काफी ऑडियंस वही है जो उडारियां और छोटी सरदारनी देखती थी। जी तो जी एक जी ऑडियंस का वो एंगल भी इसमें आएगा कि ये मेरी फेवरेट बहू थी, मैं इसको सपोर्ट करूं। दूसरे का आएगा कि ये मेरी फेवरेट बहू थी, मैं इसको सपोर्ट करूं। तो आपस से बच के रहना चाहिए और अपनी गेम अपने हिसाब से खेलनी चाहिए। तो मैं पूछ रही थी कि जैसे कि आप बता रहे हो ना कि अंकित जो है शांत रहते हैं, हमें दिखता भी है कि अंकित शांत रहते हैं, तो ऐसा भी होता है क्या कि कभी अंकित को गुस्सा आता है? गुस्से में भी कभी बिल्कुल वो देखा, आपने उनको देखा है? बिल्कुल देखा है। वो अक्सर तो बहुत ही शांत रहता है, पर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना, सर वो फट जाता है। जी फिर वो पूरी तरीके से फटता है। अंकित को मैंने 2-3 बार बहुत गुस्से में देखा है। ओके मतलब इश्यूज जेन्युइन थे। कई बार ऐसे नहीं होता कि हर चीज अपनी जगह पे सही हो रही हो। ऊपर से कमांड सही होती है, पर नीचे के लेवल पे आते आते वो खराब हो जाती है। तो कई बार ऐसे हो सकता है कि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहा हो शूट का, और बैक टू बैक उसके सीन चल रहे हैं, और काफी तामझाम वाले सीन है, और कभी किसी चीज में प्रॉब्लम आ जाए, कभी कॉस्ट्यूम में प्रॉब्लम आ जाए, उसको रेस्ट चाहिए। तो उसी की उसको जहां उसको रेस्ट चाहिए, उल्टा सेट पे कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से शूट डिले हो रहा है। तो ओके ऐसे माहौल में उसको मैंने बहुत 1-2 बार तो बहुत गुस्से में देखा है, जब वो, पर ऐसा भी नहीं है कि काम को छोड़ के चला गया हो या सेट से चला गया हो, उसके वो नाज नखरे नहीं है। पर वो है ओके कि अब खुद को अकेले में कमरे में बैठ गया, अपने आप को काम करने की कोशिश की। जी मतलब गुस्से में तो उसको मैंने 1-2 बार देखा है, जब गुस्सा जेन्युइन चीजों पे उसका आना लाजमी भी था। तो जी गुस्से में देखा है मैंने उसको। ओके। तो अगर आपको मौका मिलता है प्रियांकित को, यानी कि प्रियंका अंकित को एक मैसेज भेजने का, एक वीडियो मैसेज भेजने का घर के अंदर, तो आप क्या मैसेज भेजेंगी, क्या बताना चाहेंगी घर के बारे में उनको? मैं उनको यही मैसेज भेजना चाहूंगी कि अंकित, कई बार क्या होता है कि लोग हमें कछुआ समझते हैं। वो जो स्टोरी है धीमी रफ्तार से जी चलने वाला, तो शायद लोग आपको अभी तक वही समझ रहे हैं। पर जी मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप ही जीत के आओ, और इस घर को समझ लो। जैसे आपने उडारियां में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी लोग अगर उडारियां देखते तो प्रियंकित की जोड़ी को मिस कर रहे हैं, आप घर में ऐसा खेल के आओ। मैसेज तो मेरा दोनों के लिए यही कि जीत के आए। और जी प्रियंका के लिए मेरा ये मैसेज है कि मुझे कुछ दिन के लिए घर के अंदर बुला लो। फिर हम जो डिफरेंसेस मेरा तुम्हारे घर के अंदर अपना उडारियां के सेट पे, मतलब ऑन स्क्रीन रहा कि मैं तुम्हें हर बार टॉन्ट करती थी, हर बार टॉन्ट करती थी। मैं तुम्हारे साथ मिलके सबकी बैंड बजाऊंगी, तुम्हें पता ही है। होप बिग बॉस ये देखे और इस पे थोड़ा गौर करें। बिल्कुल, ओके अगर इस साल नहीं तो अगले साल बुला ले, आई एम रेडी। हालांकि जी मैंने आज तक देखा नहीं है, पर अभी जितना देख रही हूँ उससे ये समझ आया कि भाई मैं खेल सकती हूँ। जी ओके। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आज, और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें आपने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू यू।